महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश तक बच्चे ले रहे हैं भाग। डिजिटल बाल मेला में वीडियो बनाकर भेजना है आज। आप अपने वीडियोस 8005915026 पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। अंदाज में शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला। जारी है किसानों का आंदोलन। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर को पुलिस ने करवाया खाली। कल किसानों के साथ बेनतीजा रहा केंद्र सरकार का वार्ता और सरकार ने 5 दिसंबर को फिर से बुलाई है बैठक। प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त बने रिटायर्ड आईएएस डीबी गुप्ता और सीएम अशोक गहलोत की मंजूरी के बाद राज्यपाल कलराज मिश्र ने जारी किए हैं आदेश। सरकार ने कृषि कानूनों में बदलाव के दिए हैं संकेत। आरबीआई ने नहीं किया है रेपो रेट में कोई बदलाव। हालांकि किसान नेताओं ने कानून में बदलाव के प्रस्ताव को नामंजूर करते हुए फिर से कानून वापस लेने की मांग की है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के नतीजे आज आने वाले हैं और बीजेपी, टीआरएस और एआईएमआईएम में कांटे की टक्कर चल रही है। 149 सीटों की मतगणना जारी है। वैक्सीन तैयार है, वैज्ञानिकों की हरी झंडी का इंतजार है। कोरोना पर सर्वदलीय बैठक में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा वैक्सीन की कीमत पर राज्यों से बात चल रही है। बीकानेर के एमजीएसयू के नए भवनों का लोकार्पण हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र वीसी के जरिए जुड़े। मंत्री बीडी कल्ला और भंवर सिंह भाटी भी रहे मौजूद। तो भंवर सिंह भाटी ने सीएम अशोक गहलोत का यहां आभार भी जताया। सीएम गहलोत तक आमजन की पहुंचनी यहां सुलभ होगी। नए ईमेल पर भेज सकेंगे संदेश, शिकायत और सुझाव। आपको बता दें कि write2cm@rajasthan.government.in है नए मेल आईडी और सीधे मुख्यमंत्री गहलोत तक पहुंचेगी सभी मेल। कोरोना संक्रमण के बीच आम जन पर भारी पड़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम। एक पखवाड़े से लगातार पेट्रोल डीजल के भाव में बढ़ोतरी जारी है। 15 दिन में पेट्रोल ₹1.98 प्रति लीटर महंगा हुआ है। आज नौसेना दिवस है और नौसेना के जाबाजों को यहां याद किया जा रहा है। ऑपरेशन ट्राइटन ने पाक को धूल चटाई थी और पीएम मोदी ने बधाई दी है। चक्रवात बुरेवी को लेकर यहां केरल में अलर्ट जारी है। इसके साथ ही 5 जिलों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। तमिलनाडु, केरल में बारिश, तो वहीं शाम 6 बजे तक बंद रहेगा तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट और केंद्रीय गृह मंत्री ने सभी से मदद की पेशकश की है। किसान आंदोलन को लेकर राजस्थान में भी सियासत जारी है। प्रदेश सरकार कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आगामी दिनों में नहरी क्षेत्र का दौरा करेंगे। डोटासरा 5-6 दिसंबर को श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के दौरे पर रहेंगे और किसानों के साथ संवाद करेंगे। पंचायती राज चुनाव का चौथा चरण कल डाले जाएंगे। पंचायती राज चुनाव के लिए वोट और पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य के लिए मतदान होने हैं और पोलिंग पार्टियां आज संभालेंगी मोर्चा। पोलिंग बूथों पर पहुंचेंगी पोलिंग पार्टियां। एमडीएच के मालिक स्वर्गीय महाशय धर्मपाल को दी गई अनूठी श्रद्धांजलि। ग्राफिक डिजाइनर वरुण टंडन ने एमडीएच मसाले से ही बनाई है धर्मपाल की खूबसूरत तस्वीर। गुरुवार सुबह दिल का दौरा पड़ने से हुआ था निधन। पूर्व पीसीसी चीफ माणिक्यलाल वर्मा की जयंती। आज पीसीसी कार्यालय में हुआ पुष्पांजलि कार्यक्रम। कई नेताओं कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित कर किया नमन। एचडीएफसी के खिलाफ रिजर्व बैंक की सख्त कार्रवाई। नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक लगाई है। ऑनलाइन सेवाओं के डाउन होने की शिकायत के बाद एचडीएफसी बैंक ने शेयर की है गिरावट। भारतवंशी गीतांजलि राव ने जीता है पहला टाइम अवार्ड। दिल्ली में कोरोना के केस घट रहे हैं तो वहीं महाराष्ट्र एक्टिव केस और डेथ रेट में सबसे आगे है। दिल्ली में एक्टिव मामलों की संख्या घटकर अब 30,000 के नीचे हो गई है। तो वहीं 27 अक्टूबर के बाद सबसे कम है। बीते 24 घंटे में 3,734 नए मामले सामने आए हैं तो 82 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना काल के 9 महीने पूरे हो गए हैं। अब तक 2,74,000 लोगों को ये बीमार कर चुकी है तो वहीं 2370 लोगों की यहां जान गई है। बीते 24 घंटे में कोरोना के
86 नए मरीज सामने आए हैं तो 20 लोगों ने अपनी जान गंवाई। देश में पिछले 24 घंटे में 35,551 नए मामले सामने आए हैं तो वहीं 526 लोग कोरोना की जंग हार गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए हैं। राजधानी जयपुर में नहीं थम रहा है कोरोना की रफ्तार और जयपुर में बीते 24 घंटे में 590 मरीज सामने आए हैं और 4 की मौत हुई है तो वहीं 3,232 मरीज कोरोना से रिकवर हुए हैं। सूरतगढ़ में ट्रक की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा युवक गंभीर घायल हो गया जिसको ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। कोटा में बड़ा सड़क हादसा हुआ। ट्रक और बोलेरो की भिड़ंत में यहां 5 लोगों की मौत हुई है। दिगोद के उम्मेदपुरा पेट्रोल पंप के पास ये हादसा हुआ है और 11 लोग इसमें सवार थे। बांसवाड़ा के पाटन के जोकड़ीमाल गांव में एक पिता ने पुत्र पर गोली मारकर हत्या कर दी। विवाद में मां का पक्ष लेने से नाराज था पिता और गुस्साए पिता ने बेटे पर फायरिंग की और इलाज के दौरान बेटे की मौत हो गई। झालावाड़ जिले के खानपुर थाना क्षेत्र में एक बाइक सवार युवक का शव नाले में पड़ा मिला। मृतक की शिनाख्त राजेश बंजारा मध्य प्रदेश निवासी के तौर पर हुई। मौसम विभाग ने दिसंबर, जनवरी और फरवरी में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना जताई है लेकिन दिसंबर महीने में दिन की गर्मी का रिकॉर्ड टूट रहा है और गुरुवार को प्रदेश के कई शहरों का तापमान पिछले सालों में अधिक दर्ज हुआ है। बामनवास विधायक इंदिरा मीणा ने अधिकारियों की बैठक ली और योजनाओं का अधिकतम लाभ आमजन तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। हनुमानगढ़ जिले के चकछे BHM धोरेवाल में एक परिवार के लिए घर ही यहां चिता बन गई। शॉर्ट सर्किट से मकान में आग लगने से 2 बच्चों सहित मां की दम घुटने से मौत हो गई तो वहीं आग से घर में रखा हजारों का सामान जलकर खाक हो गया। धौलपुर जिले के गौरव पथ पर संचालित एक निजी रेस्टोरेंट में अज्ञात कारणों से आग लग गई और देखते ही देखते रेस्टोरेंट जलकर खाक हो गया। हालांकि दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया लेकिन तब तक लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका था और आग लगने के कारण यहां शॉर्ट सर्किट बताए जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामले के बाद राज्य सरकार ने मास्क पहनने को कानून बनाया है और इसके बाद भी लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि टॉक रोड स्थित सब्जी मंडी में ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। बाड़मेर के भाडला थुम्बड़ी गांव में चिंकारा का शिकार करते हुए एक शिकारी का ग्रामीणों ने पकड़ लिया और उसका वीडियो वायरल कर दिया। सूचना के बाद वन विभाग की टीम शिकार के उपकरण और मृत चिंकारा को जब्त किया है। वहीं वन विभाग ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उधर मामले की जानकारी मिलने के बाद से विश्नोई समाज के लोग बड़ी संख्या में उपवन संरक्षण कार्यालय पहुंचे और अपना गुस्सा जाहिर किया। बांसवाड़ा के पाटन थाना क्षेत्र के जोकड़ीमाल गांव में एक पिता ने पुत्र पर गोली मारकर हत्या कर दी और पुलिस के मुताबिक नाथू और उसकी पत्नी के बीच विवाद हुआ था। लगातार 15 दिन से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। इसके साथ ही पेट्रोल अब अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। डीजल की बढ़ी कीमतों में आम आदमी की कमर तोड़ रखी है। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार हो रही वृद्धि से जहां जोधपुर की जनता हैरान और परेशान है तो वहीं आमजन में काफी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में अब अधिवक्ता भी उतर आए हैं। सूरतगढ़ में राजस्व बार संघ ने किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए 10 दिसंबर तक कार्य बहिष्कार की घोषणा की है। इस दौरान बांस संघ के अधिवक्ता न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करेंगे और अधिवक्ताओं का कहना है कि अन्नदाता सड़कों पर है तो वो कैसे काम कर सकते हैं। जब तक किसानों का संघर्ष जारी रहेगा तब तक वे कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। कोटा उत्तर की महापौर मंजू बेहरा ने नगर निगम द्वारा संचालित नयापुरा बस स्टैंड और MBS हॉस्पिटल में पुरुषों और महिला आश्रम स्थलों का औचक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
औचक निरीक्षण के दौरान आश्रय स्थलों में गंदी रजाई और गद्दे देखकर महापौर मंजू मेहरा ने नाराजगी जताई और मौजूद कर्मचारियों को फटकार लगाई। साथ ही शीघ्र व्यवस्थाओं को सुधार करने के निर्देश दिए हैं। राज्य के अलग अलग जिलों में मासूम बच्चों को निराश्रित फेंकने की घटना अब चिंता का सबब बनती जा रही है। इसको देखते हुए कोटा में चाइल्डलाइन और बाल कल्याण समिति ने निजी संस्था के सहयोग से निराश्रित मिलने वाले बच्चों को लेकर पहल की है। नवजात बच्चों को लावारिस छोड़कर गायब होने वाले माता पिता को जागरूक करने के लिए संस्था द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है और अपील की जाएगी कि बच्चों को निराश्रित छोड़ने की जगह शहर में बने हुए पालना घरों में छोड़ा जाए। कोटा में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद है कि दिन दहाड़े भरे बाजार पलक झपकाते बाइक चोरी कर फरार हो रहे हैं। शहर में कोटरी सर्कल के पास बैंक के बाहर एक चोरी की वारदात सामने आई, जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में देख सकते हैं कि एक युवक आता है और मौका देखकर बाइक का लॉक खोलकर चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाता है। बाइक मालिक ने गुमानपुरा थाने में मामला दर्ज करवाया है। कोटा में रेलवे कॉलोनी की खारी बावड़ी कॉम्प्लेक्स के पास एक युवक पर कुछ बदमाशों ने सरिया और लाठियों से हमला कर दिया, जिसके बाद युवक को घायल अवस्था में एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं घायल युवक के परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है और फिलहाल रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पर्यटन सीजन में देसी पर्यटकों के आने से जोधपुर का एयरपोर्ट यात्रियों से गुलजार होने लगा है और अब फ्लाइट भी बढ़ने की उम्मीद यहां की जा रही है। फिलहाल जोधपुर से मुंबई के बीच सप्ताह में 3 दिन की एयर कनेक्टिविटी मिल रही है और अब एयर इंडिया ने मुंबई के लिए स्लॉट मांगा है। संभवतः दिसंबर के अंत तक नए साल में एयर इंडिया को सुबह का स्लॉट मिल सकता है। वहीं टाटा विस्तारा ने भी मुंबई और शेड्यूल फ्लाइट चलाने के लिए आवेदन किया है। अगर दोनों ही फ्लाइट को मंजूरी मिलती है तो 3 फ्लाइट का संचालन शुरू किया जाएगा। प्रतापगढ़ में पंचायती राज चुनाव के अंतिम चरण के मतदान के लिए निर्वाचन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है। जिला निर्वाचन अधिकारी अनुपमा जोरवाल ने बताया कि संवेदनशील मतदान बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। नागौर के लाडो में पंचायती चुनाव के चौथे चरण के लिए मतदान के लिए रिटर्निंग अधिकारी रामावतार कुमावत ने बैठक ली और मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। नागौर के लाडनू कस्बे के सहरियाबाद मोहल्ले में जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते कार गड्ढे में फंस गई। हालांकि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई और बड़ा हादसा टल गया। प्रतापगढ़ में परिवहन विभाग की ओर से मतदान दलों को लाने ले जाने के लिए बड़ी संख्या में वाहनों का अधिग्रहण किया गया है। सभी वाहनों को सुखड़िया स्टेडियम में खड़ा करवाया जाएगा। प्रतापगढ़ में पंचायती राज चुनाव के अंतिम चरण के मतदान के लिए हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में 274 मतदान दलों को प्रशिक्षण दिया गया है। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी गोपाल लाल स्वर्णकार ने मतदान कर्मियों को पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता रखने के निर्देश दिए हैं। नागौर के मेड़ता में ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुशील कुमार दिवाकर ने ओलादन और कुब्बाडास स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान चिकित्सा अधिकारी ने टीकाकरण व्यवस्थाओं का जायजा लिया और जरूरी निर्देश दिए हैं। सवाई माधोपुर के बौली में एसडीएम बद्री नारायण अवैध मिट्टी खनन रोकने के लिए एक्शन में नजर आ रहे हैं। एसडीएम ने खातेदारी भूमि, अवैध भूमि खनन और एलएनटी मशीन जब्त कर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सवाई माधोपुर के बामनवास में मनरेगा कार्यों की धांधली को लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने स्थानीय विकास अधिकारी पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया और एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की है। पिसांगन के गणगौरी चौक में अस्त व्यस्त खड़े दुपहिया वाहन परेशानी का सबब बने हुए हैं, जिसके चलते कितनी ही बार चौपहिया वाहनों को गुजरने में परेशानी का सामना करना पड़ता है और बाजार की इस बिगड़ी व्यवस्था को लेकर समिति कोई समाधान नहीं कर रही है। नागौर के मेड़ता में मूलभूत सुविधाओं के अभाव में शहरवासी काफी परेशान है। लोगों ने बताया कि कॉलोनी में ना सड़क है ना नालियां हैं और पोल लाइट भी यहां ज्यादातर बंद है, जिससे लोगों को यहां हादसों की आशंका बनी रहती है। ब्यावर में जांगीर समाज के सदस्यों ने आगामी समाज के चुनाव को लेकर बैठक का आयोजन किया। बैठक में अखिल भारतीय जांगीर महासभा के
राष्ट्रीय प्रधान पद पर प्रत्याशी नेमीचंद जांगीड़ और प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर प्रत्याशी नंदलाल ने भाग लिया और दोनों का स्वागत किया गया। जालौर के भीनमाल के शिवराज स्टेडियम में चल रही गोस्वामी समाज क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मैच राइजिंग स्टार बाली और तत्ताग्रे बीकानेर के लिए बीच खेला गया यहाँ और इसमें से राइजिंग स्टार बाली की टीम विजय रही। विजेता टीम को 31,000 रुपए की इनाम दिया गया। अलवर के बानसूर में कृषि वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक हुई। बैठक में कृषि अनुसंधान संस्था के निदेशक SK सिंह और किसानों ने भाग लिया। इस दौरान किसानों ने पशुपालन और फल सब्जी उत्पादन के संबंध में सुझाव दिए, जिस पर अधिकारियों ने अमल करने का आश्वासन दिया। जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के 16 सेक्टर से स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य केंद्र में कंप्यूटर केबल के खराब होने के चलते मरीजों की पर्चियां नहीं बन पा रही हैं, जिसके चलते मरीज डॉक्टर को नहीं दिखा पा रहे हैं। नागौर जिले में पंचायती राज के चौथे चरण के चुनाव को लेकर मतदान दलों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर चौधरी ने मतदान कर्मियों को निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव संपन्न करवाने के निर्देश दिए। डूंगरपुर के सागवाड़ा में पंचायती राज चुनाव के अंतिम चरण के लिए निर्वाचन विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। निर्वाचन विभाग ने शहर के SBC कॉलेज से अंतिम प्रशिक्षण के बाद पोलिंग पार्टियों को रवाना किया। उदयपुर में पंचायती राज चुनाव को लेकर अंतिम चरण का मतदान होगा। जिले की 5 पंचायत समितियों के पोलिंग बूथ पर वोट डाले जाएंगे। तो वहीं अंतिम प्रशिक्षण के बाद पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। वहीं कोरोना को लेकर भी जरूरी निर्देश दिए गए। भीम आर्मी चीफ के जन्मदिवस पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केक काटकर जन्मदिन मनाया और इसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों को फल और 10,000 मास्क बांटे गए। इस मौके पर भीम आर्मी अध्यक्ष हेमंत मेहरा समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीकानेर के कृषि विश्वविद्यालय ने प्रदेश का पहला और अखिल वर्चुअल किसान मेला आयोजित करने का फैसला लिया है। ये मेला 2 दिन का होगा और दिसंबर में इसका आयोजन किया जाएगा। करौली में SP मृदुल कच्छावा ने वांछित अपराधी दशरथ गुलाडा की गिरफ्तारी को लेकर 5,000 रुपए की नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। गुलाडा की गिरफ्तारी में सहयोग हेतु कोई भी व्यक्ति SP, ASP और DSP करौली या थानाधिकारी नादौती को सूचित कर सकता है। अजमेर के रामगंज इलाके में नालों में पानी भरने से परेशान लोगों ने जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। क्षेत्रवासियों ने बताया कि पिछले 30 सालों से लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। झालावाड़ के पिड़ावा में पिड़ावा आवर मार्ग पर एक बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में उतर गई। गनीमत रही कि गाड़ी में सवार सभी यात्री सुरक्षित बच गए। झालावाड़ में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य के अंतिम चरण के मतदान को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। क्षेत्र के 36 पदों के लिए कुल 2,35,325 मतदान करेंगे। अलवर के बानसूर में गाय की खाई में गिरने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि वन विभाग ने पहाड़ के चारों तरफ गहरी खाई खोद दी है, जिससे गौशाला की गाय चलते चलते रिपट कर खाई में गिर जाती हैं। हिंडौन सिटी में नगर परिषद के वार्ड नंबर 22 से 4 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन फॉर्म वापस ले लिया, जिसके बाद SDM सुरेश कुमार यादव ने कांग्रेस के ब्रिजेश जाटव को निर्विरोध पार्षद घोषित किया है और शपथ दिलाकर प्रमाण पत्र सौंपा है। चित्तौड़गढ़ जिले में पंचायती राज चुनाव के अंतिम चरण के मतदान के लिए मतदान दलों को अंतिम प्रशिक्षण के बाद रवाना किया गया है। बूंदी जिले में पंचायती राज चुनाव 2020 के अंतिम चरण के मतदान संपन्न होने को है और जिसको लेकर प्रशिक्षण यहां पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। राजस्थान के पास के प्रदेशों से शादी करके आ रही ST, SC और OBC महिलाएं आरक्षण से वंचित है, जिसके लिए वो किसी भी प्रकार की भर्तियों का लाभ नहीं उठा पा रही हैं, जिसको लेकर उन्होंने राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा है। स्पीड न्यूज का झालावाड़ में पंचायती राज चुनाव के आखिरी चरण के चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इससे पहले प्रत्याशियों ने भी प्रचार में पूरी ताकत झोंकी थी और अब उनके भाग्य का फैसला मतदाता करेंगे।
आरपीएससी की भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित और बीकानेर मंडल में नियुक्त जिन अभ्यर्थियों ने निर्धारित अवधि तक कार्य ग्रहण नहीं किया है, उनके नियुक्ति के आदेश निरस्त कर दिए गए हैं। इसकी सूचना माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेज दी गई है। सीकर जिले में पंचायती राज चुनाव के अंतिम चरण के लिए जिला मुख्यालय से मतदान दलों को रवाना किया गया। ये दल 3 पंचायत समितियों में चुनाव संपन्न करवाएंगे। पंचायती राज चुनाव में 8 दिसंबर 2020 को होने वाली मतगणना के लिए पर्यवेक्षकों को एक दिन का प्रशिक्षण दिया गया है। इसमें पंचायत समिति सदस्यों और उनके बाद जिला परिषद के सदस्यों की मतगणना की जाएगी। नागौर के अल्ताफ हत्याकांड मामले में एडीजे कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए 6 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है, तो वहीं भागीरथ गुर्जर को 3 साल की सजा सुनाई गई है। नागौर जिला कलेक्ट्रेट पर डीजे संचालकों ने डीजे बजाने पर लगाई गई पाबंदी को हटाने के लिए ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि डीजे से ही उनका घर चलता है और इस पे पाबंदी से उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। पंचायती राज चुनाव की मतगणना 8 दिसंबर को होगी और जिला प्रशासन ने मतगणना के लिए सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। जिला परिषद के वार्ड संख्या 1 से 47 के लिए मतगणना की जाएगी। सीकर के ढाका भवन में किसान कानूनों को लेकर भारतीय किसान सभा की ओर से प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया और कहा गया कि कृषि कानून किसानों के हित के खिलाफ है। भरतपुर की खो थाना पुलिस ने गौ तस्करों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। ये तस्कर गौवंश को ले जाते समय सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए थे। बैड नगर पालिका के वार्ड संख्या 6 के विकास कुमार शर्मा निर्विरोध पार्षद चुने गए हैं। एसडीएम अमित कुमार वर्मा ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई, तो वहीं वार्ड पार्षद होने का प्रमाण पत्र भी सौंपा है। सीकर में बढ़ते कोरोना के कारण कर्फ्यू को लेकर जिला प्रशासन अब सख्त हो गया है। पुलिस की टीमों ने शाम 7 बजे बाद प्रमुख बाजारों को बंद करवाना शुरू कर दिया है। सीकर जिला मुख्यालय के पूर्व सैनिकों की कैंटीन में कोरोना संक्रमण को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। सैनिटाइजर के बाद ही लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है, तो वहीं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना को लेकर भी कैंटीन के अंदर गोले बनाए गए हैं। बांसवाड़ा के एमजीएच अस्पताल में 8 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं और एमजीएच अस्पताल प्रशासन की ओर से कुल 503 संदिग्ध लोगों की रिपोर्ट जारी की गई थी। बांसवाड़ा एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय के बाहर किसान बिलों को लेकर वापस लेने का सांसद कनकमल कटारा के नाम ज्ञापन सौंपा है। प्रतापगढ़ जिले में 5 कोरोना संक्रमित उपचार के बाद ठीक हो गए हैं, जिससे रिकवर होने वालों का आंकड़ा 945 तक पहुंच चुका है। बांसवाड़ा के बरसाला गांव में एक बुजुर्ग को बचाने के चक्कर में बाइक का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें बाइक सवार के सिर में गंभीर चोटें आई हैं और उसे महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। करौली के सपोटरा तहसील के गांव खिड़खिड़ा में चारागाह भूमि पर कुछ दबंगों ने अतिक्रमण कर पक्का निर्माण कर लिया, जिसको लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने की मांग की है। बीकानेर के लालगढ़ इलाके में रेलवे अस्पताल के पीछे न्यू कॉलोनी में एक क्वार्टर में अचानक आग लग गई। आग से क्वार्टर में रखा घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। बांसवाड़ा के कलेक्टर अंकित कुमार सिंह को अंतर्राष्ट्रीय विशेष योगजन दिवस पर सम्मानित किया गया। कलेक्टर को सीएम अशोक गहलोत ने वीसी के माध्यम से सम्मानित किया। बांसवाड़ा के लालपुरा गांव में 2 पक्षों में हुए झगड़े में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद युवक को एमजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अभी तक घायल और उसके परिजनों ने झगड़े का कारण का खुलासा नहीं किया है। करौली के फूटाकोट के क्षेत्र में बाजार में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए चिकित्सा विभाग ने व्यापारियों की रैंडम सैंपलिंग की। इस दौरान बाजार में हड़कंप मच गया और कई दुकानदार दुकान बंद कर चले गए। करौली के हिंडौन सिटी में पेयजल और सिंचाई की समस्या के समाधान के लिए कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने बैठक का आयोजन किया। बैठक में सर्व समाज के लोगों और किसानों ने कर्नल बैसला से पानी से जुड़ी समस्या को लेकर समाधान की मांग की है।
बांसवाड़ा में पंचायती राज चुनाव के आखिरी चरण के मतदान के तहत पुलिस प्रशासन ने सभी प्रमुख कस्बों में मार्च पास्ट निकाला और बता दें कि सरपंच के चुनाव के दौरान जिले में कई जगह उपद्रव हुए थे, इसलिए पुलिस इस बार सुरक्षा को लेकर एकदम मुस्तैद नजर आ रही है। जयपुर के विद्याधर नगर से बीजेपी विधायक नरपत सिंह राजवी ने चित्तौड़गढ़ का दौरा किया। इस दौरान विधायक ने पंचायती राज चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। भरतपुर के कामा में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने रैन बसेरी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रैन बसेरी के पास शराब पार्टी हो रही थी, जिसके बाद मजिस्ट्रेट ने पुलिस को बुलाया और शराबियों को हिरासत में लिया गया है। और चलिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश